हर हर महादेव। आप सभी का प्रभु वचन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए अब नारद का अभिमान भंग कैसे हुआ इसके बारे में जानते हैं। सूत जी बोले, इसके बाद भगवान विष्णु ने एक अद्भुत माया रची। नारद जी जिधर जा रहे थे उधर एक नगर बनाया। उसके राजा का नाम शीलनिधि था। उसकी सुंदर गुणवती आभूषणों से युक्त एक कन्या थी। उस दिन उस कन्या का स्वयंवर हो रहा था। उसमें अनेक देशों के युवक जा पहुँचे। नारद नगर की शोभा देखकर मोहित हो रहे थे। जब वे राजा के पास पहुंचे तो राजा ने प्रणाम करके आदर से बिठाया और पूजा की। फिर देव सुंदरी कन्या को बुलाकर उनके चरणों में डाला और उसके वर के विषय में पूछा कि महाराज, आप त्रिकालज्ञ ज्योतिषी हैं, इसको कैसा पति मिलेगा। नारद जी ने उसके सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए। वे बोले, राजन, तुम्हारी कन्या साक्षात भगवती है, लक्ष्मी स्वरूपा है। इसको त्रिलोकी का स्वामी शिवजी के समान वीर यशस्वी पति प्राप्त होगा। ऐसा कहकर नारद जी वहाँ से चल दिए। उनके मन में विकार उत्पन्न हुआ कि यह कन्या मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन राजाओं के सामने मुझे क्यों स्वीकार करेगी, क्योंकि स्त्रियां रूपवान पुरुष को चाहती हैं। इससे मैं भगवान विष्णु का रूप लेकर वहाँ पहुँचूँ तो काम बन जाएगा। यह विचार कर विष्णु भगवान के पास पुनः पहुँचे। विष्णु भगवान से नमस्कार पूर्वक शीलनिधि की कन्या का वृतांत सुनाया। मैं उसके पाने की इच्छा से आपके पास आया हूँ, आप अपना रूप मुझे प्रदान कर दीजिए। विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद जी, आप वहाँ चलें, मैं आपका सर्वथा हित करूँगा। वहाँ पहुँचने पर भगवान हरि ने अपना रूप न देकर वानर का सा मुख प्रदान किया। हरि नाम वानर का भी है, अतः भगवान ने यहाँ भक्त का हित भी किया तथा झूठे भी नहीं बने। नारद जी वहाँ राजाओं के मध्य विराजमान होकर परम प्रसन्न होने लगे। अपने आप को इंद्र के समान शोभा वाला जान ऐंठ कर बैठ गए। वहाँ 2 रुद्रगण भी ब्राह्मण के वेश में थे। वे नारद जी की रक्षा हेतु आए थे। नारद जी का वानर का रूप केवल कन्या ने ही देखा था। इस भेद को रुद्रगण जान गए। वे उनकी हंसी करने लगे। जब कन्या स्वर्ण की जयमाला लेकर स्वयंवर में आई तो वह नारद को देखकर अत्यंत क्रोधित हुई। उसने उधर फिरकर भी नहीं देखा। वहाँ राजा के वेश में विष्णु भगवान उस कन्या को विवाह कर ले गए। रुद्रगणों ने नारद जी से कहा, आप काम मोहित हो, आप अपना मुख जो वानर का सा है उसे दर्पण में जाकर देखो। जब उन्होंने अपना मुख दर्पण में देखा तो क्रोध में भरकर पहले तो उन रुद्रगणों को श्राप दिया कि तुम दोनों ने मेरी हंसी उड़ाई, अतः तुम दोनों राक्षस हो जाओ। रुद्रगण शाप धारण कर चुपचाप शिवलोक को चले गए। नारद जी शिव माया को ना जानकर क्रोधपूर्वक जल में अपनी परछाई देखकर विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी से क्रोध में भरकर बोले, अरे दुष्ट कपटी, अरे मलिन मन वाले, तुम दूसरे को सुखी होता देख ही नहीं सकते। तुम पक्के मायावी हो, तभी तो तुमने मोहिनी रूप धरकर दैत्यों को अमृत पिलाया और कलश छीन लिया था। तुमने स्त्री क्लेश से मुझे दुखित किया है और स्वयं कपट से राजा का रूप धारण किया है। अतः तुम मनुष्य रूप में राजा होकर स्त्री क्लेश से दुखी होगे। तुमने मेरा वानर का मुख किया है, अतः तुम्हारी वानर ही सहायता करेंगे। विष्णु भगवान ने शिव की कृपा से यह श्राप स्वीकार किया। तब शिव जी की माया का पर्दा हटा तो विष्णु के साथ जो कन्या थी वह अदृश्य हो गई। विष्णु और नारद असली रूप में आ गए। तब नारद जी को ज्ञान हुआ तो पश्चाताप करने लगे और विष्णु भगवान के चरणों में गिरकर प्रणाम करने लगे तथा क्षमा प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने प्रेम पूर्वक उठाकर गले से लगाया और बोले, हे नारद, तुम चिंता मत करो। तुमने अभिमान किया था, शिव आज्ञा का पालन नहीं किया था, यह उसी का फल है। हे नारद, यह सब शिव की इच्छा का फल है। अब तुम संशय छोड़कर शिव जी के 100 नामों का प्रेम पूर्वक पाठ करो, उससे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो का यहीं समापन करते हैं। धन्यवाद।